अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। दोस्तों, आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा कि आपके फोन में स्टोरेज तो होगी 15 GB 20 GB खाली, लेकिन आपका फाइल होगा सिर्फ और सिर्फ 5 GB का और वो कॉपी नहीं होता होगा। जब आप अपने फोन में 5 GB 6 GB की फाइल को कॉपी करते होंगे तो वहाँ पे एरर दे देता होगा इनसफिशिएंट स्टोरेज। तो आप सोचते होंगे कि मेरे में तो 10 GB 15 GB 20 GB 32 GB तक खाली है, फिर ये 5 GB की फाइल आखिर क्यों कॉपी नहीं हो रही है? तो इसके पीछे एक रीजन है दोस्तों कि आखिर कॉपी क्यों नहीं होती है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको इसे समझना है ना, तो आपको समझना पड़ेगा फाइल सिस्टम को कि फाइल सिस्टम क्या होती है। अगर हमारे पास कोई भी कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, फोन होता है, तो उसमें होती है स्टोरेज, और हर एक स्टोरेज की दोस्तों अपनी अलग अलग फाइल सिस्टम होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें होता है NTFS का फाइल सिस्टम, और वो जो NTFS का फाइल सिस्टम है दोस्तों वो सपोर्ट करता है 4 GB से बड़े फाइल्स का। लेकिन दोस्तों हमारे जो फोन होती है उसमें फाइल सिस्टम होता है फैट का या FAT32 का। तो जो भी फैट या FAT32 के फाइल सिस्टम होते हैं उसमें 4 GB से बड़ी फाइल सपोर्टेड नहीं है, यानी कि आप एक सिंगल फाइल 4 GB से बड़ा नहीं रख सकते हैं। NTFS में आप 4 GB से बड़ा रख सकते हैं, लेकिन फैट में और FAT32 में 4 GB से बड़ा फाइल नहीं रख सकते अगर वो एक सिंगल फाइल 4 GB से बड़ा है। यानी कि दोस्तों अगर आपके पास है कोई Windows 8 या Windows 10 की इंस्टॉलेशन डिस्क जिसकी साइज है लगभग 5 GB और वो है दोस्तों ISO फाइल में, तो वो ISO फाइल जो है 5 GB आप अपने फोन में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपका फोन जो है फैट या FAT32 फाइल सिस्टम पे होगा। ये दोस्तों है डिफरेंस होती है, क्योंकि इसलिए हम लोग कंप्यूटर में आसानी से 4 GB 5 GB 6 GB की या 10 GB की या 30 GB की फाइल रख लेते हैं, लेकिन हमारे फोन में स्पेस होते हुए भी हम लोग नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करती है दोस्तों। उसी तरह से अगर आपके पास कोई पेन ड्राइव होगा दोस्तों, तो आप पेन ड्राइव में भी देखेंगे तो उसमें फैट होती है, FAT32 होती है, और अगर वो फाइल सिस्टम होती है तो वहां से आप जो है पेन ड्राइव में भी 4 GB से बड़े फाइल्स को नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं दोस्तों, तो अपने पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं, और फॉर्मेट करते हैं NTFS सेलेक्ट करके। कंप्यूटर में पेन ड्राइव को लगाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, वहां पे NTFS फाइल को सपोर्ट करते हैं और NTFS फाइल में फॉर्मेट कर देते हैं। तो उसके बाद जो आपका पेन ड्राइव है वो 4 GB से बड़े फाइल को सपोर्ट करने लगता है। तो एक तरह से माने दोस्तों तो NTFS फाइल जो है सपोर्ट करता है 4 GB से बड़े फाइल को, लेकिन जो ये फैट और FAT32 है वो 4 GB से बड़े सिंगल फाइल को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि आप कितना भी बड़ा स्टोरेज रख सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों एक नई स्टोरेज बनाई गई है, और एक नया स्टोरेज का नाम है XFAT। XFAT वैसे कोई नया नहीं है दोस्तों, पुराना ही है, लेकिन जो XFAT स्टोरेज है दोस्तों वो सपोर्ट करता है 4 GB से बड़े फाइल साइज को। यानी कि अगर आपके फोन में है कोई ऐसा फाइल सिस्टम जो कि है XFAT, तो उसमें आप 4 GB से बड़े फाइल को रख सकते हैं। यानी कि आपके पास कोई मेमोरी कार्ड है और वो फैट या FAT32 में फॉर्मेटेड है, तो अगर आपको 4 GB से बड़ा फाइल रखना अपने मेमोरी कार्ड में, तो आप उसे XFAT में फॉर्मेट कर लीजिए, उसके बाद 4 GB से रख पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो हमारा फोन होता है वो NTFS सपोर्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारा जो फोन बना है वो लिनक्स बेस्ड पे बना है, और जो NTFS होता है दोस्तों वो मेनली विंडोज के लिए बना है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में XFAT इस्तेमाल होता है, फैट इस्तेमाल होता है, FAT32 इस्तेमाल होता है, लेकिन NTFS ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों हम अपने फोन में NTFS को काम में नहीं ले सकते, अपने मेमोरी कार्ड को NTFS में फॉर्मेट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग XFAT में कर सकते हैं। और अगर आप अपने मेमोरी कार्ड को XFAT में फॉर्मेट कर लेंगे तो उसके बाद आप रख पाएंगे, आप 4 GB से बड़े फाइल साइज को रख पाएंगे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, आपकी सारी डेटा उड़ जाएगी। अब दोस्तों बहुत सारे फोन ऐसे भी हैं जो अब XFAT को सपोर्ट करने लगे हैं। जैसे जो भी नए फोन आ रहे हैं बड़े बड़े स्टोरेज के साथ, जैसे 64 GB 128 GB के स्टोरेज के साथ, तो उन सब में अब कोशिश किया जा रहा है कि XFAT को कर दिया जाए। जैसे दोस्तों आप देखेंगे Redmi Note 4, तो Redmi Note 4 में 16 मार्च को बीटा रोम के अपडेट में दे दी गई थी कि उसमें जो है XFAT कर दिया जाए। पहले फैट थी और अपडेट देकर के उसे XFAT में फॉर्मेट कर दिया गया। तो दोस्तों उसके बाद से जो है हम अपने Redmi Note 4 में भी 4 GB से बड़े साइज को रख सकते हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है दोस्तों। उसी तरह से अगर आपको देखना है कि आपके फाइल क्यों नहीं जा रहे हैं 4 GB से बड़े, तो समझ लीजिए कि आपका जो है फैट है या FAT32 है और आपको उसे XFAT में करने की जरूरत है। लेकिन मैं बताऊं दोस्तों कि फोन के स्टोरेज को हम लोग XFAT में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फोन के स्टोरेज को अगर आप XFAT में कन्वर्ट करेंगे यानी कि फॉर्मेट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आप वैसा ना करें, बेहतर यही होगा कि आप फैट पे चलाएं, FAT32 पे चलाएं, और अगर कोई नई फोन आती है XFAT वाली तो वो ले ले, वो ज्यादा बेहतर होगी। फॉर्मेट करने की कोशिश ना करें। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और मुझे आज आप लोगों को बताना था कि 4 GB से बड़ा फाइल साइज क्यों नहीं जाता हमारे फोन में या पेन ड्राइव में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।